किसान को भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, मैंने भी वोट दिया है। बात बोलकर आए तो उनका सम्मान रखा जाए। रास्ता खुला है, आप लोग जाएंगे? हमारी तरफ से रास्ता खुला हो जाए, हमारे जो लोग बात हो रही है और एक प्लेट भारत पा जाए। जो प्रधानमंत्री ने बात करी है उनकी बात का सम्मान रहेगा। अंदर क्या बात होगी कंडीशनल, हम सरकार और किसान आपस में बैठ के बात करें। जेल से रिहा होंगे फिर बातचीत होगी, ये एक कंडीशन है। कंडीशन सम्मान, क्योंकि प्रेशर में बात होगी या बातचीत हो जाए एक बार पहले, हमारी कंडीशन आ जाएगी, कुछ वो हो जाएगी तो उसकी शुरुआत हो जाएगी, वो हम कमेटी से बात कर लेंगे। 26 जनवरी की भी उन्होंने चर्चा की, बोला कि देश में जो हुआ वो बड़ा दुखद है, सबके लिए दुखद है, नहीं होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आरोप आप लोगों को कौन लेकर गया वहाँ तक, मतलब लाल किले तक किसी की हिम्मत है कि लाल किले तक ऐसे पैरासूट की तरह चला जाए आदमी? उन अधिकारी के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए जो लेकर गए। प्रधानमंत्री के कॉल का स्वागत करते हैं आप लोग? हमने धन्यवाद कराया, प्रधानमंत्री ने पहल करी है और सरकार और हमारे बीच की एक कड़ी बने और हम उनका सम्मान नहीं गिरने देंगे। किसान की पगड़ी का भी सम्मान रहेगा और देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान रहेगा। ये भाजपा ही है शुरुआत से ही, आपको भी पता होगा, वे भाजपा के लोग हैं। क्योंकि अन्ना हजारे के साथ में हम 2011 में जो छोटा बच्चा था नहीं अनशन पे, वो मैं था शामली का। छोटे अन्ना हजारे के नाम से जाना जाता हूँ यूपी के अंदर, आपको भी पता होगा, गूगल पे सर्च करके देखो। छोटे अन्ना हजारे के नाम से मुझे जाना जाता है। और जो शहीदों के नाम गुरुद्वारा रखे कमर पे 283, वे भी मैंने गुरुद्वारा रखे। युवा तो एक चेहरा है, बागडोर है हमारे बड़ू के हाथ में, और बड़े ही आंदोलन चलावागे। मारपा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रुक जाओ भाई, मारपा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाईफाई लगवाने दे रही बिजली वाले, और वो वाईफाई जल्दी लग सके। और एक बात और बताना चाहूँ, इंटरनेट यहाँ का बंद हुआ, हमारे युवा लाइव रात भी इंदिरापुरा में जागा चलाया, कोई रोकने वाला नहीं है। पूरी दिल्ली का इंटरनेट नहीं बंद कर सकते आप। दिल्ली के हर कोने में युवा घूम रहा है। हमारे किसान भाई, न तो कोई बिरादरी है, सब किसान मजदूर है, एक परिवार है। ये इतना एक परिवार की तरह कम्युनिटी बन गई है कि घरों जाने को तो जी भी नहीं करता। भैया घर वाले ने कहा अकेले ना लिया, जब कानूनी वापसी नहीं हुआ वही चल कानून वापसी करवाएगा जी भाई ये काम में। इस बारे में मेरे से पहले तो बात, मैं तो न तो नेता, हमारे भाई शहीद हो रहे, उस मोदी तब बुझो, बड़े सिर के तब बुझो अमित शाह थे, और रक्षा मंत्री तब बुझो, उन तक क्यों नहीं बूझ रहे? 300 किलो RDX कहाँ था आया? और सुनो, इजराइल दूतावास पर हमला हुआ परसों कल, और वो कैसे हुआ, किसने करवाया? वे लोग अगर वे ना पकड़े गए, उन्हें ढूंढ के किसान उनका टांग बैठावागा, ये तो ढूंढा नहीं। अब पता किसने करा? वे लोग करण वाले बाहर के थे, और कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ पावेगा। इजराइल हमारा पहले से ही मित्र रहा है, और उनके ऊपर दिल्ली में हमला होना बहुत बड़े शर्म की बात है। इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही हमारी आज। वो तो देखो जांच का विषय है, जब तक जांच नहीं होगी तब तक पता कैसे लगेगा? जब जांच निकल के आएगी तभी जानकारी का प्राप्त होगी। हर एक भाजपा का नेता रोवागा भैया, हर एक भाजपा का नेता रोवागा। मोदी जैसे ही हमने आवाज उठाई, राकेश टिकैत जी के साथ में मिलकर सभी युवाओं ने, सभी किसान पुत्रों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, सबने मिलकर उठाई। लेकिन इब्जा रोने का नंबर है इनका। आपने रात देखा, रात यहाँ मिस्त्री लग रहा था बॉर्डर पे, इन्होंने दीवार बनवा दी, दीवार। अरे हमें दिल्ली में जाना ही नहीं, हम क्या करेंगे दिल्ली में जाके? हमारा फेरी का फिर जुलूस कटाना चाह रहे, जलूस से नहीं निकलने देवे, यही बैठा के शांतिपूर्ण चलावागे, जुकर बड़े कवागे नू चलावागे। और इनकी मैं ये कहना चाहूँ, इन्हें बिल वापसी लेने पड़ेंगे, और साथ साथ में जन लोकपाल बिल पास करावागे। उस समय ऐसी बात थी, बात चल रही थी, टिकैत साहब ने कहा भाई चलो हम गिरफ्तारी देंगे, और बाकी जितना हमारे लोग हैं इन्हें सबको सुरक्षित घर पहुंचाया जा, ये बात चल रही थी। इसी बीच में 2 विधायकों ने वो मंजर करना चाहा, 4 से 5 आदमी तो इधर लगा दिए, और 200 आदमी के लगभग उधर थे। अच्छा, 2 विधायक जो, एक तो नंद किशोर और सुनील, हाँ, तो इनके आदमी थे में, और खुद साथ में थे, उन्हें लेकर आए कि यहाँ तो रास्ता हटाओ, ये करो वो करो, गाली गलौज देने लगे, ईंट पत्थर मारने लगे, डंडे लिए हुए थे।
तो उस बात को देखते हुए और प्रशासन हमारे बीच में खड़ा, तो प्रशासन उन्हें क्यों नहीं रोक रहा? भाई हम लाठी लगवाओगे तो प्रशासन मारा लाठी, हम यहाँ आपस में कोई गांव वाला मारा, ये कोई ठीक बात नहीं है। तो हमें उस टाइम ये महसूस हुआ अब सरकार इतनी बड़ी जाति पे उतरी आई, हमारे लोगों को पिटवाओगी लोगों पे। भाई अपने आप सरकार की बात है, पुलिस लाठी मारे मारो, पर बाकी लोग हमें पिटेंगे। तो उस माहौल को देख कर हमने निर्णय बदल दिया कि हम जेल नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे, जो भी करना वो करो। नहीं अब तो कोई बात ही नहीं, ये तो लोग सब तैयार थे, वो तो सिर्फ यूथ रोटेशन बना रखा था, थोड़े थोड़े चलते रहे, आते रहे, जाते रहे। कोई इस किस्म की बात आवे कि जहाँ 26 जनवरी है इसकी परेड में शामिल होना सबको, तो 26 जनवरी के लिए आए, और फिर कोई मीटिंग बड़ी बुलाई जाएगी उस दिन आवेंगे। तो ये हमारा तो प्रोग्राम इस तरीके से चल रहा था, इन्होंने उसे तोड़ना चाहा। इन्होंने ये समझ लिया किसान कमज़ोर है, ये चंद लोग पड़े, इन्हें यूँ नहीं पता था गांव का जो आदमी बैठा किसान का काम खेत का है। और हमने सरकार बना के भेजी, तो वहाँ देखो अब हमारे खिलाफ कानून बना हमारे खिलाफ, हमारी ज़मीन छीनना, हमें कंगाल बनाना, ये सब इस तरीके के कानून बनाना, ये सरकार का कोई मतलब थोड़ा ही है। तो सरकार हमारी मुट्ठी में है, हमने बनाई तो हम मुट्ठी में नचोड़ेंगे भी। और इस सरकार के जितने हथकंडे थे, जितने षड्यंत्र थे, सब नाकाम हो गए। कहीं लोगों को पैसे के बल पर बुला, कहीं लोगों पुलिस को पटवारी तक गामों में लगा रखे, अमीन गामों में लगा रखे। अगी समझ ना जाओ कानून ठीक है, आपके भलाई में है, और आप हमें काम बताओ, हम आपके हितैषी हैं। मतलब लोगों के मेहमान रिश्तेदारी के कनेक्शन काट रहे, जिस तरह की लोग ना जाएं, पर लोग रुकने वाले थोड़ा ही हैं। लोगों को अपना दिख रहा, अगर ये कानून अगर रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारा तो पार्टी का कोई संबंध नहीं है, हम तो किसान हैं और किसान संगठन है, और राजनीतिक पार्टी का कोई लेन देन नहीं हमारी गैल। राजनीतिक पार्टी कोई समर्थन करना आई वो आओ, कोई बैठना चाह बैठो, हमें इससे कोई एतराज नहीं। पर बाकी हमारा किसान संगठन फैसले करेगा, और किसान संगठन सब किसानों का संगठन गाँव में देहात में है, और सब लगे हुए हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। आपको क्या लगता है जो किसान यहाँ पर बैठी है वो न्याय लेने के बगैर चले जाएंगे यहाँ से? उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर 3 साल भी हमें यहाँ पर बैठना पड़ता है तो हम 3 साल भी बैठने के लिए रेडी हैं, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते। हम भी पंजाब गुरदासपुर से इतनी दूर यहाँ पर आए हैं, बॉर्डर पर यहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम भी तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये 3 काले कानून सरकार जो वापस नहीं ले लेती। जिस तरीके से सरकार जो है 11 दौर की वार्ता भी कर चुकी है, और 11 दौर की वार्ता में विफलता हासिल लगी है, लेकिन अभी तक सरकार की नज़र किसानों पे नहीं पड़ी, क्या कहेंगे? उनको उनकी नज़रों में है किसान, लेकिन वो जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। उनको हमने सत्ता में किस लिए बिठाया था कि आप किसानों की सुनो, आप देश की सुनो, लेकिन वो सत्ता में बैठ तो गए, लेकिन अब अडानी अबानी की सुनते हैं, यहाँ पर किसानों की नहीं सुनते। वो उसके चौकीदार बन के बैठे हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री है ही नहीं। उन्हें पता है कि यहाँ पर किसान कितने टाइम से संघर्ष कर रहा है। 2 महीने पहले पंजाब में था, तब भी नहीं है, जब सुनी सरकार ने तो फिर जो किसानों ने दिल्ली को कूच किया, और यहाँ पर भी कितने टाइम से बैठा है, ठंड में बैठा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। वो किसकी सरकार है? आपको हमने सत्ता में किस लिए चुन के बिठाया था? वो कहते हैं ना कि जिस देश का किसान खुशहाल ना हो वो देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। तो हम यही कहते हैं कि अगर हमने आपको सत्ता में चुन के बिठाया है, सत्ता में लेके आया, तो सरकार इनकी सुनो तो सही, जो आपसे क्या कह रहे हैं, जनता आपसे क्या मांग रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ बनती है ना कि देश के प्रति। जिस दिन हमारे किसान यहाँ को कूच कर रहे थे, दिल्ली पे आ रहे थे, इन्होंने उन पर लाठियाँ बरसाई, आंसू गैस के गोले चलाए गए, पानी की बुछारें डाली गई, लेकिन फिर भी हमारा जो देश का अन्नदाता था वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। वो फिर भी जो अन्न दे रहा था, अन्न प्रोवाइड कर रहा था, उन्होंने लंगर लगाए थे, ठीक है। जो हमारे सिपाही थे उनको भी लंगर खिला रहा था, लेकिन वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन जो आज की सरकार है जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही। इनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना जनता के प्रति। अगर आपको हमने चुन के सत्ता पे लेके आए हैं, तो अगर आपके राज्य में बेटियाँ सेफ नहीं हैं, आपके राज्य में जो अन्नदाता है वो सड़कों पर आके प्रोटेस्ट कर रहा है, आपने सत्ता में आने से पहले वादा किया था 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल, किसी को अभी तक नौकरी नहीं मिली। जो हमारे देश का युवा है वो बेरोजगार है।
कितने मुझे आज शर्म से कहना पड़ रहा है कि जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन था उस दिन हमारे देश का युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा। तो कितनी शर्म वाली बात है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, जिसको चुन के हमने सत्ता में लेके आए और उस सत्ता में चुन के लेके आए थे हम उनको विश्वास के साथ, और उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है।